अगर आप मैथ्स का बुक उठा के देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आता कि सर इतने सारे क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता कि सर कौन से सम का प्रैक्टिस करूं। और अभी तो आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, बाद में ये वो बहुत सारा काम रहेगा, और उसके बाद कैसे अपने टाइम को आप मैनेज करोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेसन में से मुझे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक लिया हूं, इसमें बस आप 5 क्वेश्चंस पे अगर आपने फोकस किया, और अगर समझो आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, तो 5+5 कर लो। बस इसमें अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो इस लेसन का जो 8 मार्क्स है दोस्तों वो आपको कंफर्म मिल सकता है। तो यहां पे वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा रैंकर बैच दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखोगे तो आपको जो स्टार्ट हो चुका है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। और आज पहला लेक्चर तो मेरा मैथ्स का ही है, पहला लेक्चर है दोस्तों। आज 6 बजे पहला लेक्चर है, देन उसके बाद दूसरा केमिस्ट्री का लेक्चर है। तो अगर आप रैंकर बैच से जुड़ना चाहते हो तो भाई जुड़ सकते हो, जहां पे इसी तरह की हम तैयारी कराएंगे कि आपके ऊपर जो प्रेशर है ना, इतना जो टेंशन है उसको हम कम कर देंगे। तो अगर आपको जुड़ना होगा तो हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन है, वहां पे आप जाके कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो 5 जो क्वेश्चन ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपना काम हो जाता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूं कि ये लेसन जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप सिंबल्स याद कर लो। सिंबल्स अगर आपने याद कर लिया, और दूसरा उसके बाद आपको ट्रूथ टेबल याद कर लेना है। ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए कि एंड के लिए किस तरह से याद करते हैं, ये सब वो भी आपको रटना नहीं है, समझ के याद करना है। वो अगर आपने ये 2 काम कंप्लीट कर लिया तो आपका बहुत सारा यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। अब सर वो 5 कौन से ऐसे क्वेश्चन है अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो हमारे एग्जाम में हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, पहला जो पार्ट है आपका जो फोकस होना चाहिए दोस्तों, वो किसके ऊपर होना चाहिए, विथआउट, देखो पहला मैं दे रहा हूं जहां पे हमें ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, और ये हमारा 1.2 एक्सरसाइज में, जहां पे अगर आप कोई भी एक सम सॉल्व करो, और कौन सा वाला सम लेना जिसके अंदर पी हो, क्यू हो और आर हो, ये तीनों हो, वैसा वाला आप सम लेना। और चाहिए तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो एक पी और क्यू, ये दोनों पी और क्यू, और एक पी क्यू आर, ऐसे 2 सम्स ले लेना। इसके अंदर बस आप एक सम सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर टोटोलॉजी आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कॉन्टिजेंसी आएगा। जब आप टेबल फ्रेम करोगे, देखो मैं ये भी समझा रहा हूं, जब आप टेबल फ्रेम करोगे तो एक होगा, एक ऐसा क्वेश्चन होगा आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए देंगे तो आपने बना दिया। दूसरा ऐसा क्वेश्चन होगा कि वो बोलेंगे टोटोलॉजी प्रूफ करो। टोटोलॉजी प्रूफ करो मतलब लास्ट में सभी आंसर टी टी आने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे तो लास्ट में सभी आंसर एफ एफ आना चाहिए। और कॉन्टिजेंसी बोलेंगे तो लास्ट में जो आंसर है दोस्तों वो टी और एफ दोनों मिक्स होगा। तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसमें रैंडमली कोई भी एक सम आप ऐसा वाला उठाना जो जिसके अंदर पी क्यू आर हो, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि रैंकर बैच में यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसे सम्स, मतलब हमें ये पता होगा कि हर बच्चों को ये पता होगा यार बस यही वाला सॉल्व करना है, इसके बाद इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये चीज आपको सीखना है। मैंने बोला कि अगर आप सब करने जाओगे तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, और लास्ट में आप कैसे रिवीजन कैसे करोगे। नेक्स्ट है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, वैसे आप सब प्रैक्टिस करो बट आपका फोकस इसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके ऊपर बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक ट्रिकी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बस 2 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन बस सॉल्व करो और एक क्वेश्चन देख लो तो आपका काम हो गया। सर ये कैसे हम समझ में आता है कन्वर्स इनवर्स, यार ये कंडीशनल स्टेटमेंट में दिया होता है। अगर मैं इसका कन्वर्स निकालने जाऊं तो जस्ट उल्टा कर दो, इनवर्स निकालने जाऊं तो क्या करो, दोनों पे नॉट लगा दो, मतलब निगेशन। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब दोस्तों ये निगेशन वाला जो इनवर्स है उसका उल्टा हो गया, ये हो गया आपका। तो एक सम अगर आपने इसमें 2 सम अभी तक आपने सॉल्व किया, ये 2 सम सॉल्व करने के बाद दोस्तों सर तीसरा सम बता दो। देखो तीसरा सम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर आपका ये 2 सम सॉल्व हो गया तो थर्ड सम आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, विदाउट यूजिंग ट्रूथ
टेबल। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है दोस्तों, अपने बुक में टोटल 4 प्रूफ है, वो 4 और सॉल्व एग्जाम्पल वाला अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, इवन यूट्यूब का भी अगर आपने लेक्चर देखा होगा, तो मेरा ये विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला पढ़ाने का फंडा ही सबसे अलग है। बहुत सारे अगर आप टीचर्स को देखोगे तो वो पहले पूरा लॉ, जो अलग अलग लॉ है पूरा का पूरा याद करवाते हैं। मैं नहीं करवाता, मैं तरीका बताता हूं। मैंने बोला कि कोई लॉ है आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस 2 लॉ। मैंने बोला कि एक आइडेंटिटी लॉ बस याद रखो और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट लॉ याद रखो। ये 2 लॉ बस याद रखो, आपका काम हो गया। और ये भी मैं याद करने का एक सिंपल सा तरीका देता हूं। मैंने हमेशा, देखो जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ में दिखा रहा हूं, देखो जब भी ये दोनों सेम होंगे, बहुत सारे लोग पी पी याद करते, भाई जिंदगी में फिर मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। ये दोनों सेम है, ऐसे याद रखना। और यहाँ पे और है, और यहाँ पे निगेशन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ तो यहाँ पे समझो मैं पी लिख रहा हूँ, एंड लिख रहा हूँ, एंड निगेशन पी। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। मैंने बोला कि अपनी लाइफ में अगर समझो आपके सामने कोई रिश्ता है, अगर वो रिश्ता, अगर समझो आपको आपके फैमिली ने बोला कि ये नहीं तो ये, मतलब एंड, ये एंड ये, मतलब ये दोनों में से आपको चॉइस करना है। आपको बहुत तकलीफ होगा, यार बस 2 में से कैसे चॉइस कर सकता हूं, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद। फैमिली ने बोला नहीं पसंद करना ही है, बहुत तकलीफ होता है। पर वही अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आए, बेटा आप ये नहीं, ये नहीं, और भी है, 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 अच्छा लगेगा, यस पप्पा ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहां पे पप्पा, यहां पे और है, ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब ये अपने लिए सही है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। ये अपने लिए सही नहीं है दोस्तों, इसका आंसर फॉल्स है। इस तरह से चीजों को पढ़ा जाता है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो यहां पे अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन दूं, समझो यहां पे मैं आइसक्रीम दे रहा हूं, और यहां पे भी एक आइसक्रीम है, और यहां पे दोस्तों और है, और यहां पे निगेशन है। आप तुरंत समझ जाओगे यार इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो दोनों सेम है ना। बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, पी और पी और पी, और वो पी हो जाते हैं। भाई ऐसे याद करोगे तो कैसे चलेगा? ये हमेशा याद रखा करो, अगर ये दोनों सेम है, मे बी इधर पी बोला है, क्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर दोनों आइसक्रीम है और है, निगेशन है, दोनों अगर सेम है तो समझ जाना कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर चेक करो, और है कि एंड है, और अपने लिए अच्छा है, ट्रू आएगा। वैसे ही सेम अगर समझो यहाँ पे ऐसा आ गया क्यू, अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। देखो आपको, देखो लॉ मैंने कैसे याद करा दिया। तो यही तरीका है, यही चीजें हैं। बहुत मजेदार तरीके से सभी चीजें कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैंने बनाया है, बट अगर सामने अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो रैंकर बैच में बहुत ही जोरदार तरीके से हम चीजों को करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, ये मैंने बता दिया। तो ये देखो, अगर आप ये आइडेंटिटी का भी मैंने इस तरह से बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया, आइडेंटिटी लॉ मतलब आपको। और इसके ऊपर एक बार ऐसा हुआ था बोर्ड एग्जाम में, 2 क्वेश्चन इसके ही आ गए थे, ये भी रहता है। तो इसके ऊपर अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, और वो 2 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ऐसे कोई भी रैंडमली 2 मत सॉल्व करो, ऐसे 2 क्वेश्चन उठाओ कि उसके बाद कोई भी प्रूफ आ जाए आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो इसको 1.4 एक्सरसाइज में जाके थर्ड वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे तो भी काम हो जाएगा। अब आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, 4th क्वेश्चन, नेगेशन वाले। देखो ये एमएसटी सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेगेशन वाला क्वेश्चन। ये 4था क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो स्विचिंग सर्किट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्विचिंग सर्किट में तो इतना बड़ा एक्सरसाइज है, कौन सा वाला क्वेश्चन सर सॉल्व करूं? इतना सारा सम, हर एक सम सॉल्व करूं? अरे यार हर एक सम मत सॉल्व करो। उसके अंदर 3rd या 4th क्वेश्चन देखना जो है, जहां पे हमें सिंप्लीफाई बोला होगा, जहां पे हमें सिंप्लीफाई करना होगा सर्किट को, कोई डायग्राम दिया होगा और हमें क्या करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा और देन सर्किट को हमें ड्रॉ करना होगा। शायद मुझे लग रहा है कि 3rd वाला क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का, वो वाला क्वेश्चन बस आप सॉल्व करो। और बस अगर आप इतनी चीजें अगर कर रहे हो, ये चीजें आप 1 से 2 घंटे में कर सकते हो, समझो आपका ये लेसन कंप्लीट। आप कोई भी बोर्ड के पेपर्स उठाओ, आपको हर एक सम सॉल्व करने आएगा। और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी अगर आपने इतनी चीजें अगर कर दी तो आप जाओ आराम से बैठो और आप मुझे याद करोगे, ये यार सर ने जो बताया था वैसे। ऐसे में आपको हर एक लेसन, जैसे अगर आप देखोगे डेरिवेटिव में, आप प्लीज कमेंट करना, डेरिवेटिव में अगर आप जाओगे काउंटिंग करने तो अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं तो 200 से ज्यादा सम है।
मैं सॉल्व एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो 200 के आसपास सम है, इतना सम कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा ये बताने वाला हूँ, मैं उसमें से आपको बस 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 15-20 क्वेश्चन, बस उतना आप कर लोगे ना, डेरिवेटिव का 100% कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व करके आओगे 100%। तो प्लीज अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा वही रहेगा, नेक्स्ट टारगेट डेरिवेटिव, अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।